अल्लाह जो हमने लोग सेलेक्ट किए अल्लाह उसमें बरकत डाले, उनके लिए आसानियाँ करे और इंशाल्लाह पाकिस्तान फतह याब होके आए। तो मैं नाम बता देता हूँ, फिर आपने जो सवाल करने हैं तो मेरे से ज़रूर पूछ लीजिएगा। जी, ये जी 18 लोग हमने किए हैं कि जी 15 का आप स्कॉट दे सकते हैं और 3 रिज़र्व प्लेयर हैं जो ट्रैवल करेंगे साथ, जो ये आईसीसी का जो रूल है उसके साथ। तो जी बाबर आजम कप्तान हैं, शादाब खान वाइस कप्तान हैं, अब्दुल्ला शफीक, फ़खर जमान, हारिस रऊफ़, हसन अली, इफ्तिखार अहमद, इमामुल हक, मोहम्मद नवाज़, मोहम्मद रिजवान विकेट कीपर, मोहम्मद वसीम जूनियर, सलमान अली आगा, सऊद शकील, शाहीन शाह आफरीदी, उसको कल शादी की मुबारक भी हो, और 15वें नंबर पे जी उसामा मीर। ये 15 वो लोग हैं जो पहला स्क्वाड है, और रिज़र्व में जो 3 लड़के हैं उसमें मोहम्मद हारिस, इब्रार अहमद और ज़मान खान। तो ये 3 लड़के रिज़र्व हैं। तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश ये है कि जी जो बेस्ट टीम हो वो सिलेक्ट की जाए, और कोशिश की है हम सारों ने मिलके, और इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ है कि ये टीम वर्ल्ड कप में बेहतर परफॉर्मेंस करे और फतह याब होके आए और वर्ल्ड कप जीत के आए। किसी ने कोई सवाल करना हो किसी भी चीज़ पे तो कर सकता है। जी भाई, ये जो हसन अली है ये काफ़ी अरसे से क्रिकेट नहीं खेल रहे जी। तो बड़ा मेगा इवेंट है, जाहिर है इनकी इंजरीज के भी मसाइल हैं, तो इनको किस बुनियाद पर शामिल किया गया है? क्या तजर्बा है या तजर्बा, या आगे में और भी आसानी कर दे मेरे लिए ताकि तो देखें, एक सारों से पहले तो नसीम शाह जिस तरह आपको पता है इंजर्ड हुआ, बड़ा मेन बॉलर था। तो दूसरी चीज़ ये कि हमें इंजरीज, फास्ट बॉलर में ना इंजरी, जिस तरह हसनैन था, हसनैन को भी इंजरी हुई है, उसका भी डॉक्टर्स ने ना एंकल का जो सा ऑपरेशन किया है। एहसानुल्लाह था, उसका भी एल्बो का ऑपरेशन हुआ है। फास्ट बॉलिंग में ना हमारे पास ज़रा थोड़ी सी ऑप्शंस है ना कम थी, कि थोड़ी सी इंजरीज़ का हमें सामना करना पड़ रहा था। और ये हसन अली जो चॉइस है, अगर आपने इसको लंदन प्रीमियर लीग में खेलता हुआ देखा हो या दूसरी इसकी परफॉर्मेंस है, इसने बेहतर परफॉर्म किया है, एक्सपीरियंस बॉलर है। ठीक है कि जी थोड़े अरसे से इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेला, लेकिन मेगा इवेंट्स ये पाकिस्तान के लिए खेला हुआ है और वहाँ इसने परफॉर्मेंस दे रखी है बड़े इवेंट्स में। और हमें जिस टाइम ये नसीम शाह बाहर हुआ, हमें नए बॉलर, ऐसा बॉलर ज़रूर चाहिए क्योंकि जो नया बॉल पे ना बॉलिंग कर सके। तो मेरे ख्याल में उसमें हसन अली बेहतरीन चॉइस है, और ये पुराना बॉल भी अच्छा करता है, नया भी करता है, एक्सपीरियंस भी है, और मुझे ऐसा लगता है ये टीम मैन भी है क्योंकि जिस टाइम भी जाओ तो इसके आने से एनर्जी टीम में आती है। जा सकता है उसमें जो कहा जाता है कि आपने आपको आइसोलेट किया, जो तजावीज़ दी गई आपने तमाम चीज़ों को विंडो किया है, या आपने पहले से माइंड बनाया हुआ था कि यही 15 ऑर्डर वही जाएगा बेशक बैकल हो ईशा आपके जनाब? असल में पहली बात ये कि हम कोई 15 दिन पहले बात सोचते भी हैं तो वो भी आप लोगों को पता चल जाती है। ये एक तो ये वाली चीज़ है ना, बड़ी हमारे लिए मुश्किल है। तो दूसरी चीज़ ये कि मुझे पता चला कि जी मैं कल नई मीटिंग पे आ सका, परसों 20 तारीख को, तो उसको काफ़ी सारी चीज़ों के साथ है ना मुंसलिक किया गया। नहीं जी, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। तो मैंने बताया था, और मैं आपको दोबारा बता दूं क्योंकि जी मेरा बिल्कुल पर्सनल काम था,
और मेरा कोई किसी चीज़ से कोई उस पर एतराज़ नहीं था। मेरा थोड़ा सा चेकअप वगैरह था तो मैं अपना वो करवाता, तो मेरा वो वाली चीज़ थी, तो इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। और ये जो उनसे मीटिंग हुई थी 20 तारीख को, और ये भी मैं आपको क्लियर कर दूँ इस चीज़ पे कि लोगों के लिए है कि जी हम पता नहीं किस लिए वाली मीटिंग हो रही थी। चेयरमैन साहब ने जो वो मीटिंग की थी, हम इंजरीज़ का रिव्यू कर रहे थे कि जी इंजरीज़ क्या है और हम अपने प्लेयर्स को बेहतर फैसिलिटीज़ किस तरह दे सकते हैं, उसको बेहतर किस तरह कि जी सारे प्लेयर्स को जो मेडिकल की फैसिलिटीज़ हैं वो बेहतर तरीके से मिल सकती हैं, कहीं इम्प्रूवमेंट हो सकती है, उसके लिए थी। और उन्होंने जो कोचेज़ को और बाबर को बुलाया था उनसे भी इसी चीज़ के लिए कि जी अगर आपको टीम में किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो दिए जाए। और बड़ा अच्छा हुआ कि जी कोच का और कप्तान का भी मोराल बहुत हाई हुआ। अगर कोई ये समझ रहा है कि जो उस मीटिंग में मैं नहीं आया था तो कोई वजह थी, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। तो बिल्कुल सारी चीज़ें शुक्र अल्लाह का सही हैं। और तो बाकी मेरी कुछ अपनी पर्सनल थी तो हो भी सकती हैं यार। देखें, अगर आपने जो टीम अनाउंस की है, मैंने कोई ऐसी चेंज नहीं की। पाकिस्तान टीम इस कम्बिनेशन से पिछले 1 से 2 साल से खेल रही है, और मैं आके कि जी 2 हफ्ते में या 3 हफ्ते में कोई टीम में उखाड़ पिछाड़ करने की कोशिश करता, कि उस कम्बिनेशन को तोड़ने की कोशिश करता, तो वो सही नहीं है। आप वर्ल्ड कप की जो सी टीम है ना, वो ये नहीं है कि मैं आज अनाउंस कर रहा हूँ तो आज बनी हुई है। ये कम्बिनेशन आप पिछले 6 महीने से या साल से उस कम्बिनेशन के साथ खेल रहे होते हैं, तो वो फिर वर्ल्ड कप में जाता है। सो मैंने कोई इस कम्बिनेशन में चेंज करने की कोशिश नहीं की, ठीक है जी, कोई बहुत ज़्यादा चेंज करने की नहीं कोशिश की। जिस तरह आपने इब्रार का नाम लिया था तो हमने उसको रिज़र्व में रखा है, अगर हमें ज़रूरत पड़ी या कहीं हमें कोई प्रॉब्लम हुई तो हम उसको देख सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। और जहाँ तक ये 3 स्पिनर्स की बात है ना, तो ये खेल भी रहे हैं बड़े अरसे से और इन्होंने परफॉर्मेंस भी दिया पाकिस्तान की। लेकिन इस बात से मैं बिल्कुल आपके एग्री करता हूँ कि जो हमारे स्पिनर्स हैं, जिस तरह बीच में विकेटें लेनी चाहिए उस तरह की इनकी परफॉर्मेंस नहीं है। ये बड़ा मेजर पॉइंट है। तो इसमें हमारे स्पिनर्स को इस पे मेहनत करनी पड़ेगी, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि मिडल के ओवर्स में स्पिनर का परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है। इंतज़ाम भाई, हमने देखा है कि ज़मान खान को हमने एशिया कप में खिलाया, बहुत इंपॉर्टेंट मैच था, उसमें उसने अच्छी बॉलिंग भी कराई, लेकिन अब हम वर्ल्ड कप के अंदर उसको ट्रैवलिंग रिजर्व में देख रहे हैं। इसकी क्या वजह सर कि हसन अली एकदम से टीम में आ जाते हैं और ज़मान खान जिनको आप पीछे मौका देते रहे, एशिया कप भी खेले, उससे पहले T20 फॉर्मेट के अंदर भी वो पाकिस्तान टीम का मुसलसल हिस्सा है, तो क्या वजह रही कि उनको ट्रैवलिंग रिजर्व में रखा गया? देखिए, ज़मान को मैंने अभी जिस तरह आपको काफ़ी सारे नाम बताए हैं ना, क्योंकि जी ये फास्ट बॉलर्स हमें इंजरी का सामना है इनका। हसन अली की भी उस टाइम फिंगर इंजर्ड थी, जिस टाइम हमें एशिया कप में ज़रूरत थी ना फास्ट बॉलर की, उनको डॉक्टर्स ने उनको क्लियर नहीं किया था। अब डॉक्टर्स ने उनको क्लियर किया है, उन्होंने प्रैक्टिस शुरू की है। उस टाइम भी वो होते तो मेरे ख्याल में कि जी फर्स्ट चॉइस मेरी हसन अली थे, तो उस टाइम वो हमें दस्तयाब नहीं थे, इस वजह से हमने ज़मान को किया। और देखें, हम जितने भी लोग हैं हमारे जो उनसे ये हमारे साथ हैं। ज़मान ने कोई बहुत अच्छा बॉलर है और स्पेशली नया बॉल और डेप्थ बॉल अच्छा करता है, तो ये हमारे साथ हैं, कोई ऐसा नहीं है कि जी ये दूर है हमारे से। तो लेकिन मेरे ख्याल में कि जी इतने बड़े इवेंट में ना, सो थोड़ा सा एक्सपीरियंस पहले होना चाहिए, ताकि यहाँ क्योंकि पिचेस है ना ऐसी हैं कि यहाँ हम ये तवक्को कर रहे हैं कि जी इंडिया में बड़ा स्कोर बनेगा इन पिचेस पे, तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस वाला बॉलर हमें चाहिए। जी इंतज़ाम भाई, अमूमन हम देखते हैं कि जो खिलाड़ी ज़्यादा खेलते हैं वो फॉर्म में रहते हैं, लेकिन हमारे साथ कुछ उल्टा हो रहा है। हमारे खिलाड़ी
इंशाल्लाह उम्मीद भी है और दुआ भी है कि जी इंशाल्लाह ये बेहतर परफॉर्मेंस दें। और 2 मैच बुरे खेल गए पाकिस्तान माजरत, वरना पाकिस्तान वर्ल्ड नंबर 1 टीम था और 2 मैच बुरे हो गए। तो हमारे लड़कों को है ना, और देना जिस तरह जो 20 तारीख की हमारी मीटिंग थी उसमें भी ये वाली चीज़ रियलाइज़ की कि जी हमारे लड़के कहीं ज़्यादा क्रिकेट तो नहीं खेलने के, जो इंजरीज हो रही हैं कि हमने उसमें जो इन्होंने रिव्यू किया कि ज़्यादा लोग ज़्यादा क्रिकेट तो नहीं खेले। जिस तरह टेस्ट सीरीज़ थी श्रीलंका में, उसके बाद लंका सीरीज, वो लंकन प्रीमियर लीग थी, वो भी बहुत ज़्यादा गर्मी थी, फिर अफगानिस्तान की सीरीज़ थी, फिर पूरा एशिया कप था उधर। तो कि कहीं इतना ज़्यादा स्ट्रेच तो नहीं हो गया हमारे प्लेयर्स को कि जी वहाँ ह्यूमिड बहुत ज़्यादा होता है, आपको जिस तरह श्रीलंका में पता है। तो मेरे ख्याल में एक गर्म इलाके में बहुत लंबी क्रिकेट खेल गए। तो उस चीज़ का भी हम देख रहे थे कि कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि जिससे हमें प्लेयर्स को इंजरीज भी आई, फास्ट बॉलर्स को भी आई, कुछ बैट्समैनों को भी आई। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन इंशाल्लाह यही टीम 1 हफ्ता पहले या 1.5 हफ्ता पहले वर्ल्ड नंबर 1 टीम हुई है रैंकिंग में। तो अपनी टीम से अच्छी उम्मीदें रखनी चाहिए। इंद्रमान भाई, आपने फहीम अशरफ को मौका दिया एशिया कप के दौरान और वो काफ़ी अच्छा बार तब टीम में आए थे, तो आपने उसका दिफा किया था कि फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर हमें मिला है। तो एशिया कप में 2 मैचेस खिलाने के बाद आज उसे फिर ड्रॉप कर दिया गया वर्ल्ड कप नहीं है। देखें, जिस तरह एशिया कप में ना हमारे पास अपॉर्चुनिटी थी 17 लोगों की, क्योंकि ये हम 17 लोग अनाउंस कर सकते थे। तो यहाँ हमारे पास 15 हैं। अगर आप इस स्क्वाड में देखें कि हमने दूसरा विकेट कीपर भी 15 में अनाउंस नहीं कर सके, क्योंकि जी हमें अपना कम्बिनेशन देखना था। तो बास टाइम आपकी जगह बनती है, बास टाइम नहीं बनती। हमने ये वाली चीज़ रियलाइज़ की कि जी इंडिया में आपको अगर मैचेस जीतने हैं तो प्रॉपर फास्ट बॉलर चाहिए, या फिर कि जो आपको विकेटें लेके दे सके। जिस तरह अभी भाई ने सवाल किया था ना कि हम बीच में विकेटें नहीं ले रहे, तो हमारा थोड़ा सा ये वाला हमें प्रॉब्लम हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है। सो हमने कोशिश ऐसा की है कि ऐसे बॉलर्स खेलें कि जो हमें विकेटें लेके दे सकें। इंतमाम भाई, नसीम शाह को सेलेक्ट नहीं किया क्योंकि अनफिट है। ये खबरें आ रही थी कि शायद उन्हें आधा वर्ल्ड कप खिलाया जाए, 4 से 5 मैचेस के बाद वो फिट हो जाए। क्या वो मुकम्मल वर्ल्ड कप के लिए बाहर हो? जी, एक तो ये है कि इस तरह हो नहीं सकता कि जी किसी को आधा वर्ल्ड कप बाहर कर दिया जाए, आधा खिला दिया जाए, जब तक वहाँ कोई इंजरी ना हो और वो उनकी टेक्निकल कमेटी कोई चीज़ ना भेजे। और दूसरी चीज़, अनफॉर्चुनेटली हमारे पास जो रिपोर्ट है तो अभी जो डॉक्टर्स ने दी है और अभी उसका सारा हो भी रहा है, तो वर्ल्ड कप नहीं, उससे भी ज़्यादा टाइम के लिए हमें सुनने में आ रही है जो बात कि वो उससे भी ज़्यादा टाइम के लिए बाहर होगा। जो पाकिस्तान के लिए मेरे ख्याल में इस टाइम जिस तरह की वो नई बॉल कर रहा था या बॉलिंग कर रहा था डेप्थ के ओवर भी, तो मेरे ख्याल में वर्ल्ड बेस्ट बॉलर था इस टाइम वो। तो ये हमारे लिए लॉस है, लेकिन नसीम शाह के लिए भी है कि अल्लाह करेगी कि जी वो फिट हो और जल्दी पाकिस्तान के लिए आके खेले। इंजमा भाई, ये बता दें कि हसन अली ने पिछले 1 साल से वनडे क्रिकेट नहीं खेली, तो अगर उसको चांस भी मिला था वो बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म नज़र आ रहा है। क्या प्रेशर है कोई किसी चीज़ का कि उसको लाना बहुत ज़रूरी है? इतने बड़ा इवेंट है, जो खेला ही नहीं हुआ वनडे। यार प्रेशर तो खेलते हुए आता था बहुत, अब तो क्या प्रेशर लेना, अब तो मैंने नहीं खेलना कोई है ऐसा। तो लेकिन मैंने आपको पहले भी ये वाली चीज़ बताई कि हमारे पास जो फास्ट बॉलिंग के ऑप्शंस है ना, वो काफ़ी सारी इंजरीज़ हैं। अकेली नसीम शाह की इंजरी नहीं है, मैंने आपको बताया कि जी काफ़ी ज़्यादा इंजरीज़ हैं। और बड़े जो मैचेस हैं उसमें हमने ऐसी कोशिश ये की है कि बॉलर्स ऐसे हों जिनका थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो, जिन्होंने बड़े बड़े इवेंट खेल रखे हों, ताकि इंडिया में आपको पता है कि जी वैसे भी हम जाएं तो ज़्यादा दूसरी जगहों के निस्बत हमारे पे ज़्यादा प्रेशर होता है। तो ऐसा प्लेयर हो जो ये प्रेशर को भी हैंडल कर सकता हो और जिसने बड़े मैचेस में टूर्नामेंट खेले हुए हो और वहाँ उसने अच्छी परफॉर्मेंस दी हो। तो उस बेस को देखते हुए हमने ना ये हसन अली को ना रखा है टीम में।
तो इस सारे सिलेक्शन सागा में हमने देखा है कि सरफराज अहमद और इमाद वसीम का नाम बड़ा, इस तरह की परफॉर्मेंस रही है CPL। देखें जी, पहली बात तो ये है कि मैं बेशक सिलेक्शन मेरे पास है, लेकिन मैं किसी के कोई दरवाजे नहीं बंद कर सकता, ठीक है। किसी का कोई, ये हर एक आदमी के लिए सिलेक्शन ओपन है, सरफराज के लिए भी, इमाद वसीम के लिए भी। जिस तरह अभी भाई ने सवाल किया था ना कि जी उसने बड़े अरसे से ODI की क्रिकेट नहीं खेली या कुछ है, मेरा ख्याल है इमाद वसीम ने उससे भी ज़्यादा अरसे से नहीं खेली क्रिकेट, ठीक है जी। आप और जो आदमी भी अगर पाकिस्तान टीम को ज़रूरत होगी वो डोमेस्टिक क्रिकेट में आके परफॉर्म करेगा, यहाँ कहीं भी परफॉर्मेंस देगा। लेकिन एक बात मैं आज आपको ये थोड़ी सी क्लियर करूं कि जो पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट की जो सी परफॉर्मेंस है उसको ज़रूर काउंट किया जाएगा, वो मेन होगी, ताकि कि जी हमारी क्रिकेट में लोग आके खेले और वहाँ परफॉर्मेंस दें, ताकि हमारी भी फर्स्ट क्लास बेहतर हो। इस चीज़ को मेक श्योर किया जाएगा और सारों के लिए दरवाजे ओपन है, सरफराज के लिए भी ओपन है, काफ़ी लोग शान मसूद के लिए, ये सारे। अब मैं ये तो नहीं कह सकता ये अच्छे प्लेयर हैं, भाई एक पाकिस्तान का कप्तान रहा है, एक पाकिस्तान से खेल रहा है, तो अच्छे प्लेयर है तो खेल रहे हैं, तो दरवाजे सारों के लिए बिल्कुल ओपन है, ठीक है। जो परफॉर्मेंस देगा और पाकिस्तान टीम को ज़रूरत होगी तो बिल्कुल उसको कंसीडर किया जाएगा। सो इसमें कोई दो राय नहीं है। इंज़माम भाई, वर्ल्ड कप से पहले हमारे फास्ट बॉलर्स नो डाउट के, लेकिन इतने बड़े इवेंट से पहले जो इंजरीज की मसाइल, वर्कलोड मैनेजमेंट के ऊपर हम कार्य करें या अलग खिलाए उनके लिए, ताकि उनका वर्कलोड मैनेजमेंट कम हो। अच्छा, एक बात जहाँ और भी है कि एक तो ये मैं नहीं डिसाइड कर सकता कि जी ये प्लेयर्स की खुद डिसाइड करने की चीज़ है कि उसने वाइट बॉल से खेलना है या रेड बॉल से खेलना है। हो सकता है वो दोनों से खेलना चाहे, ये अप टू द प्लेयर है कि जी ये प्लेयर का डिसीजन है, हम उसके डिसीजन की रिस्पेक्ट करेंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हाँ इस चीज़ को ज़रूर मॉनिटर करेंगे कि वो लीग में किधर जाके खेल रहा है और कितनी लीग खेल रहा है और उस टाइम पाकिस्तान की कमिटमेंट क्या है, इस चीज़ को ज़रूर मॉनिटर करेंगे। ये हमारा काम भी है और मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरी राय है कि जिस तरह श्रीलंका में आपको पता है कि जी बहुत ज़्यादा ह्यूमिड होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, पिछले 2 से ढाई महीने से मुसलसल टेस्ट मैचेस, फिर लीग, फिर वनडे सीरीज़, उसके बाद एशिया कप, एक ही जगह पे 4 से 5 महीने, 2.5 से 3 महीने वहाँ रहना। सो मेरे ख्याल में ये भी प्लेयर की जो सी फटीक है उस पर असरअंदाज हो सकता है। ये चीज़ ज़रूर हमारे अंडर आती है और इस चीज़ को हम ज़रूर देखेंगे। लेकिन कौन प्लेयर रेड बॉल से खेलेगा या वाइट बॉल से खेलेगा, ये प्लेयर्स का डिसीजन है, इसमें हमारा डिसीजन नहीं है। मुझे ये बता दें कि एक तो शान मसूद है, रिसेंटली हमने देखा टीम के साथ भी रहे और उनकी परफॉर्मेंसेस भी लीग्स के अंदर खेले, काउंटी खेले, अच्छी रही, उनका नाम कंसिडरेशन में नहीं था, वो क्यों नहीं था, एक उसका बता दें। दूसरा ये बताया कि हसन अली की जो कंसिडरेशन आई कहाँ से आई, कप्तान ने की उनका नाम लिया या फिर मिकी आर्थर ने लिया या आपकी तरफ से आई या फिर क्रिकेट कमेटी की तरफ से आई? देखिए, पहली बात आपको ये बताऊं कि ये सिलेक्शन में कप्तान और कोच बैठते हैं, इसके अलावा और कोई कमेटी वगैरह नहीं बैठती, उनका कोई इसमें हिस्सा नहीं है। ये बात बिल्कुल क्लियर आप वो कर लें, पहली बात, ठीक है जी। और दूसरी चीज़ ये कि मैंने अभी आपको इसको हसन पे पहले काफ़ी बता चुका हूँ, ठीक है जी, उसको हमने किस लिए सेलेक्ट किया है, वो तो वैसे बात क्लियर हो गई है। दूसरा सवाल आपने क्या किया था, शान की परफॉर्मेंस देना। जो इससे पहले जो 25 लड़के भेजते हैं हम, है ना, ठीक है जी, हम इसमें से आईसीसी को वर्ल्ड कप के ना पहले 1 महीना पहले उन 25 लड़कों में हमने शान का नाम भेजा था और
वो ऐसा नहीं है कि जी अगर 15 में नहीं है तो हम उसे कंसीडर नहीं कर रहे। बहुत अच्छा प्लेयर है, उसने काउंटी में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, तो सारी जगह पे दी है। लेकिन जो इस टाइम ओपनर है हमारे, कि जी फ़खर की थोड़ा सा नहीं है, लेकिन फ़खर ऐसा प्लेयर है जिसने जो बड़े इवेंट में उसकी बड़ी परफॉर्मेंस है, या पिछले काफ़ी अरसे से वो हमारे साथ खेल रहा है, तो वो गेम चेंज कर सकता है। या इमाम है या अब्दुल्ला शफीक ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, तो ये अच्छे होना अच्छी बात है कि जी हमारे पास है ना इतने लोग हैं, ताकि इससे हमारी टीम की जो सी ना परफॉर्मेंस बेहतर होगी। जो लड़के खेलेंगे ना, उनको अगर टीम में स्टे करना है तो उनको अपना परफॉर्मेंस का लेवल है ना हाई करना पड़ेगा। तो ये सारे लोग बहुत अच्छे हैं। अगर जो नहीं भी सिलेक्ट हुआ, अगर कोई ये कहेगा जी वो बुरा था इसलिए नहीं सिलेक्ट हुआ, नहीं, ऐसी बात नहीं थी, वो भी अच्छे हैं, तो उनको भी आगे मौका मिल सकता है। आप खान की परफॉर्मेंस जो है, आवाज ने 90 की एवरेज से विकेट लिए, और दूसरी तरफ कुलदीप यादव जो है उन्होंने बड़ा फिटनेस या परफॉर्मेंस का सेम कंडीशन एक किया, और एक बॉलिंग कोच का कोई ऑप्शन जेन में है साथ भेजने? एक तो आपने बिल्कुल सही स्टैट्स निकाले हैं। एक तो कुलदीप यादव को मैं सिलेक्ट नहीं कर सकता, तो मेरे लिए ये अला है कि जी वो दूसरी टीम में उसको नहीं कर सकता मैं। और ये शादाब और नवाज़, मैंने कहा कि जी हमने कंटिन्यूटी की है, जो लोग पहले से खेलते आ रहे थे। मैंने कोई आपको पहले जिक्र किया था, कोई इखाड़ पिछाड़ करने की कोशिश नहीं की, कि जी वर्ल्ड कप का जो सा स्क्वाड है, जो प्लेयर आप तैयार करते हैं ना, उसको आप है ना थोड़े अरसे तक है ना उनको खिलाते हैं, 6 महीने या साल पहले उसकी प्लानिंग करते हैं, तो फिर आप उनको है ना वो टीम बनती है। तो शादाब और नवाज़ अगर आप पिछले 2 साल से देखें तो ये पाकिस्तान टीम के साथ है ना ODIs खेल रहे हैं। ठीक है कि इनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, और ये आपका बिल्कुल वैलिड पॉइंट है कि वो भाई पहले भी किया था, मैंने बताया था कि हमें जो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है ना पाकिस्तान टीम को, वो इस चीज़ की हो रही है कि हम बीच में विकटें नहीं ले रहे। बिकॉज ये कि जी कोई शक नहीं है कि जी शादाब और नवाज़ की जो परफॉर्मेंस, जिस कैलिबर के ये प्लेयर हैं, वो उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दी। लेकिन हमें इन पे कॉन्फिडेंस है कि जी ये बड़े अरसे से खेल रहे हैं, इन्होंने बीच में परफॉर्मेंस दी भी है, तो इंशाल्लाह ये बड़ा इवेंट है, इसमें हमें उम्मीद है कि ये बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे। वरना उसामा मीर की भी ऑप्शन है कि जी जिसको हम ट्राई कर सकते हैं। अभी बॉलिंग कोच का ऑप्शन देना अभी टीम वर्ल्ड कप में जारी है, तो मेरे ख्याल में कि जी जो सेटअप बना हुआ है कोचेस का, कि जी वो उसी के साथ अपने खेल रहे हैं, और जो मेरे ख्याल में मॉर्नी मेरे ख्याल में बॉलिंग कोच है, तो मेरे ख्याल में उसको कंटिन्यू करना चाहिए। कोई ऐसा चीज जी रख सकते हैं, तो इस चीज़ को भी हम इस नज़र से देखेंगे। पहले भी ये वाली चीज़ें हमने की हैं कि जिस समय मैं पहले चीफ सेलेक्टर था, कि जो प्लेयर्स की पाकिस्तान को टीम की ज़रूरत होती थी, कि उस टाइम ओपनर्स की ज़रूरत थी, या उस टाइम भी स्पिनर्स को हम लैग कर रहे थे कि जी ऑफ स्पिनर नहीं था, तो हम जितने भी लड़के फर्स्ट क्लास में अच्छी परफॉर्मेंस करते थे, ऑफ स्पिनर या जिस चीज़ की भी हमें पाकिस्तान टीम में ज़रूरत होती थी, हम उनको अपनी एकेडमी में बुलाते थे, और एकेडमी में स्पेशलिस्ट कोचेज़ उनके साथ लगाते थे, ताकि वो उनके साथ काम करें, अच्छे हों, और उनको फिर पाकिस्तान टीम में ना करें। तो अब भी इस तरह देखेंगे इस चीज़ को। अगर ये वहाँ ज़रूरत हुई पाकिस्तान टीम में बॉलिंग कोच की, तो वहाँ भी भेजेंगे स्पिन बॉलिंग कोच को, और अगर इस तरह उस चीज़ की कमी पूरी कर सकते हैं तो उसको इस तरह करने की कोशिश करेंगे। जी के हवाले से बड़ी देना चाहते, उस हवाले से क्या आमिर को वापस लाना है या नहीं? आमिर को, अच्छा, वैसे मेरे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। दूसरा ये कि सारों को पता है कि आमिर बहुत अच्छा क्रिकेटर रहा है, और उसने रिटायरमेंट ले ली थी। अगर वो पाकिस्तान से खेलना चाहता है तो ज़रूर है, सारों के लिए दरवाजे ओपन हैं। आप अपनी फ़र्स्ट क्लास आके खेलें, वहाँ आप परफॉर्मेंस देंगे, आपको ज़रूर कंसीडर किया जाएगा।
तो मैंने पहले भी ये कहा है कि जी ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, ना ये सिलेक्शन कमेटी या कोई भी किसी के लिए दरवाजे नहीं बंद करता। ये हर एक प्लेयर का अपना डिसीजन है, ठीक है जी। अगर जो पाकिस्तान के लिए खेलना चाहता है वो आके फर्स्ट क्लास खेले, उसमें परफॉर्मेंस देगा, उसको कंसीडर किया जाएगा। उसमें बेशक मोहम्मद आमिर हो या किसी दूसरा भी हो, तो जो भी लोग हैं और जो भी मेरे से लोग दूसरे भी सवाल करते हैं कि जी हमारा क्या है, मैंने कहा कि जी आप फर्स्ट क्लास खेलें, आप परफॉर्मेंस देंगे, आपको कंसीडर करेगी बोर्ड भी कंसीडर करेगा, सिलेक्शन कमेटी भी और ये कोचेस वगैरह भी। थैंक यू, बहुत मेहरबानी। चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनकी जानिब से वर्ल्ड कप के लिए टीम का ऐलान कर दिया गया है। कौमी टीम में इमामुल हक, फ़खर जमान और हसन अली को शामिल किया गया, जबकि रिजर्व खिलाड़ियों में मोहम्मद हारिस, जमान खान और अबरार अहमद को रखा गया है।